नमस्कार दोस्तों। तो कल आप लोगों ने देखा था कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था और आज की बात की जाए तो आज भी हमारे मार्केट में आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली। पहले मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक न्यूज आई और न्यूज की वजह से मार्केट में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज की रेट में नीचे की तरफ आया रहेगा। मेरे खुद की अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मेरा मेन पोर्टफोलियो और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो दोनों में लगभग 1.5% की गिरावट आ गई। एक समय पे 2% गिर गए थे, लेकिन बाद में हल्की सी रिकवरी आ गई। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। अगर आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि जो लार्ज कैप और मिड कैप है उनके अंदर कुछ खास तेजी काफी समय से नहीं देखने को मिला था। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल कैप का पी रेशियो का जो ग्राफ मैं आप लोगों को दिखाता हूं, वो मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था और उसके बाद में आप लोगों को शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी देखने को मिला था। और बहुत सारी छोटी कंपनियों के अंदर आप लोग को बहुत ही कम समय में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिला था। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो जो सबसे ज्यादा भागा रहता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा आता है। और आज की रेट में खासकर जो छोटी छोटी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है जो शॉर्ट टर्म में अच्छी भागी थी, उनके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। और अभी के समय पे मार्केट का माहौल निगेटिव हुआ। और ऐसे में मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 4 की अगर बात किया, अभी तो चलो क्वार्टर 1 शुरू हो गया, लेकिन पिछले क्वार्टर में जितने कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए थे उनका लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर बना कर दिया। ये मैं आप लोगों को बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे गिरावट चल रही है, वापस ये जो अच्छी अच्छी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज ये भी नोटिस किया होगा कि जो मतलब कॉमन कंपनियों का लिस्ट मैंने आप लोगों को बना कर दिया था जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आए थे, उन्हीं सभी कंपनियों के अंदर आप लोगों को तेजी भी ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन अभी जो मार्केट में गिरावट हो रही है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट हो रही है। मतलब कि इन सभी कंपनियों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनकी वजह से जो टेंशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अच्छी कंपनियां शॉर्ट टर्म में मतलब भाग गई थी वो वापस से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्वार्टर 4 में जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए थे उनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। और उसके अलावा कॉमन कंपनियां, मतलब जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट कंटिन्यू अच्छा आते जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये आप लोग को मेरा ऐप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग अपना मोबाइल पे जाओगे, प्ले स्टोर पर ओपन करोगे। अगर आपके पास में एप्पल का फोन है तो उसको भी, वहां का जो प्ले स्टोर है उस पर भी अगर आप लोग ओपन करोगे ना, तो ये ऐप आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना, वहां पर एक चैट का ऑप्शन रहता है, उस चैट में आप लोग लिख कर देना कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को यहां पर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि सेम इसी नाम से मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर भी मैं डेली आप लोगों से अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस करते रहता हूं। और उसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो यहां पर आप लोग को मिलेंगे और बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड जो अपडेट रहेगा सब कुछ यहां पर आप लोग को मिल जाएगा। नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट इस तरह से नाम है और इस तरह का आप लोग को आइकॉन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना। तो दोस्तों आज की अगर मार्केट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और आप लोग देख सकते हो कि जो मार्केट है 2.25% तक नीचे की तरफ आ गया। पहले जो मार्केट है वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में एक न्यूज आई और न्यूज की वजह से मार्केट में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। अगर आप लोग 5 दिनों का मार्केट देखोगे तो मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ गया था, लेकिन वापस आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। 6 महीने की बात की जाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में गिरावट आई थी, फिर वापस धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अपने रेजिस्टेंस पर आने के बाद में फिर वहां से आप लोग को मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ठीक है, अगर आप लोग बाकी मार्केट को कंपेयर करोगे, जैसे जापान का मार्केट हो गया, कोरिया का मार्केट हो गया, वो काफी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हमारा मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, और आज के रेट में आप लोगों ने मतलब नोटिस किया होगा कि कोरिया का मार्केट लगभग 5 से लेकर 6% गिर गया। कल भी उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट थी। जाहिर सी बात है कि जो भागता बहुत ज्यादा है, गिरावट भी वहां पर उतनी ज्यादा होती है। हमारे मार्केट में उतनी ज्यादा तेजी ही नहीं आई थी, इसकी वजह से गिरावट नहीं हुई है। खासकर अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर टीसीएस, मतलब बाकी जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनके अंदर कुछ खास तेजी नहीं थी। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां बहुत शॉर्ट टर्म में भाग गई थी, उनके अंदर आप लोगों को आज के रेट में थोड़ी सी यहां पर गिरावट देखने को मिला। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये भी मतलब अच्छा खासा चल रहा था, हल्का हल्का ही माइनस में था, लेकिन बाद में एक न्यूज आई, न्यूज की वजह से आप लोग देख सकते हो कि सीधा जो मार्केट है वो आप लोग को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला। और सारे के सारे इंडाइस, सारे के सारे सेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो आज के रेट में इसी तरह का वहां पर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। जिससे कि अगर मैं आप लोग को मिड कैप का दिखाऊं ना, देख सकते हो 1.5% की गिरावट है। पहले नॉर्मल ट्रेड करा था, फिर यहां पर एक न्यूज आई और न्यूज आते ही जैसे देखो सीधा एकदम नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे स्मॉल कैप का भी चेक करोगे तो सेम टू सेम आप लोग को इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। और इसका भी अगर मैं आप लोग को दिखाऊं ना, तो ये भी पहले नॉर्मल ट्रेड करा था, देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2% की बड़ी गिरावट है। आप लोग सोचो कि जब इंडेक्स 2% से गिर गया, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स,
2% तक नीचे आया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मतलब जो कंपनियां उनके अंदर कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिला रहेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं आप लोगों को 1 साल का इसका ग्राफ दिखाऊं ना, तो आप लोग ये देखो कि 1 साल में इसके अंदर गिरावट भी आप लोग को ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन बाद में शॉर्ट टर्म में रिकवरी भी आ गई थी। जितना रिकवरी इसके अंदर शॉर्ट टर्म में देखने को मिला था उतना तो मिड कैप और लार्ज कैप में भी नहीं आया था। इसकी वजह से वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ गया था, फिर वहां से रिकवरी आई थी और भी वापस से आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स को देखोगे ना, तो यहां पर भी लगभग 2% की आज के डेट में गिरावट देखने को मिला। और इसका भी 6 महीने का अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा गिरावट था, लेकिन अपने बॉटम से इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो भी इंडाइसेस या जो भी कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा भाग गई थी, आज के रेट में उनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो बहुत ज्यादा भागता है वहां पे गिरावट भी आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग सारे इंडाइसेस देखोगे, सारे सेक्टर देखोगे, तो सभी का माहौल आप लोगों को आज के रेट में निगेटिव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के रेट में निगेटिव रहा होगा। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मतलब आप लोग जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। निफ्टी 50 में गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी फाइनेंस की अगर बात की जाए, या निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप लोग सेक्टर वाइज भी डाटा देखोगे तो ऑटो सेक्टर हो गया, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सारे के सारे यहाँ पर आप लोग को माइनस में देखने को नहीं देख सकते हो। और वो भी ऐसा नहीं कि आधा परसेंट 1%, सारे के सारे 2%, 2.5%, 1.5% इस तरह की बड़ी बड़ी गिरावट है। और ये मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि स्टॉक्स के अंदर कितना ज्यादा आप लोग को प्रेशर देखने को मिला होगा। वहीं पर अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे तो ये आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी का पी रेशियो मैंने ओपन किया हुआ है, ये अभी फिलहाल एक ही रेंज में, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, कल के रेट में अपडेट होगा तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो ये अभी मतलब एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग मिड कैप का भी चेक करोगे तो इनके अंदर तो कोई वैसे भी बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिला था। देख सकते हो अपने टॉप से जो गिरा था तो कोई बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं आई थी। इसकी वजह से लार्ज कैप, मिड कैप में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को स्मॉल कैप का पी रेशियो दिखा है, इसको मैं रेगुलर आप लोगों को दिखाता हूं, तो इससे आप लोगों को समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ज्यादा गिरावट आई थी और उसके बाद में कितना ज्यादा मार्केट शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म किया था। खासकर जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिला था, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोग को इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो समझ सकते हो कि जो कंपनियां छोटी छोटी जो इंडेक्स है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी देखने को मिला था। लेकिन आज की अगर बात करें तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। और यही सारी मतलब चीजें होती है मार्केट में। जब भी मार्केट गिरता है, छोटी छोटी कंपनियां बहुत ज्यादा गिरती है, वहां पर आप लोग को स्टडी करना होता है। उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली होल्ड करते हैं, मतलब करके रखते हैं। फिर से वापस मार्केट गिरा, फिर से वही काम रहता है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स भी अभी के समय पे जाकर चेक करोगे तो ये आप लोग ये देखो, अभी फिलहाल आप लोगों को ग्रिड में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कल ये कांटा वापस से आप लोगों को थोड़ा सा इस साइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट का माहौल और ज्यादा नेगेटिव होता है, अमेरिका ईरान इनके बीच में जो टेंशन बढ़ जाता है, क्रूड के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है ये कांटा और इस साइड आ जाए। अगर ये और नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। डर का माहौल जब हो जाता है तो वहां पर क्या करना होता है, अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर आप लोग को फोकस बना के रखना होता है, ठीक है। और इस वजह से मैं क्या करता हूं कि जो लिस्ट है वो आप लोग को बार बार मैं क्यों बोलता हूं कि इस लिस्ट के ऊपर फोकस करो, कि उन सभी कंपनियों ने अपने आप को प्रूफ किया हुआ है, मतलब उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में पूरा खेल तो बिजनेस का ही ना, हर एक कंपनी का अगर आप लोग देखोगे क्या चलता है, सबका बिजनेस ही चल रहा है। मतलब इस क्वार्टर में किसके रिजल्ट अच्छे आने से मतलब क्या होता है कि किसका सेल्स बढ़ा, किसका प्रॉफिट बढ़ा, यही सारी चीजें देखनी होती है ना। तो यही सारे मैं फिल्टर लगाकर आप लोग को प्रोवाइड करते रहता हूं। उसके बाद में अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट चेक करोगे, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो आप लोग देख सकते हो कि कल के रेट पे अमेरिकन मार्केट में भी आप लोग को हल्का सा प्रेशर देखने को मिला था। नास्डैक की अगर बात की जाए तो नास्डैक आप लोग को हल्का सा प्लस में देखने को, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। आप लोग देखो नास्डैक में हल्की सी गिरावट देखने को मिला था। तो कल के रेट में अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट थी, तो इतना अंदाजा लग गया था कि आज के रेट में हमारा मार्केट थोड़ा सा निगेटिव ओपन हो सकता है, ठीक है, जो कि ओपन भी हुआ। लेकिन उसके बाद में कौन सी न्यूज आई वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखो, अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है, जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, ये सारे के सारे आप लोग को माइनस में देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग भी थोड़ा सा निगेटिव हो जाए, ठीक है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उनकी क्लोजिंग किस तरह से होती है, तो वो हिसाब से कल के रेट में हमारा मार्केट आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट आज के रेट में जाकर चेक करोगे तो ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो ब्राजील का मार्केट है, ठीक है,
यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे ना तो ब्राजील का मार्केट भी हल्का सा गिरा हुआ है, या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि जर्मनी का मार्केट भी डाउन है, इंग्लैंड का मार्केट डाउन है, बाकी भी फ्रांस का मार्केट, मतलब पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट आप लोगों को आज के रेट में डाउन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो रशिया की अगर बात किया तो रशिया का मार्केट भी आज के रेट में डाउन है, पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट, रशिया का मार्केट सब डाउन है, टर्की का मार्केट भी डाउन है, इसराइल का मार्केट डाउन है, सऊदी का मार्केट डाउन है, जापान का मार्केट भी गिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में गिरावट है, चाइना का मार्केट भी ज्यादातर माइनस में। हैंग सेंग की अगर बात किया तो ये सिर्फ 3% प्लस में, ताइवान का मार्केट 2.5% गिरा हुआ है, कोरिया की अगर बात किया तो 5.5% की बड़ी गिरावट आप लोगों को कोरिया के मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कोरिया का मार्केट बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा भागा भी था, तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि सैमसंग के रिजल्ट आए थे और उनके रिजल्ट ठीक आए थे, लेकिन एआई में उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मार्केट को अच्छा नहीं लगा और फिर अमेरिकन मार्केट में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल गया था। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोग क्रूड का भाव वापस से चेक करोगे ना तो इसके अंदर आप लोगों को वापस से तेजी देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि 5.5% तक की तेजी आप लोगों को क्रूड के अंदर आज के रेट में देखने को मिल रही है और ये वापस से 78 पर आ चुका है। बीच में आप लोगों ने देखा था कि 70 के आसपास में ट्रेड करा था, ठीक है, 70 से भी थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन अब ये वापस 78 पर आ गया। मतलब अब क्या होगा, वापस से क्रूड महंगा हो रहा है, फिर से हमारा पेट्रोल डीजल मतलब फिर हो सकता है फ्यूचर में महंगा हो जाएगा। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर इसी तरह से वापस बढ़ते रहा, मान लो 100 के ऊपर चला गया, तो फिर से हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के भाव आप लोग को वापस से बढ़ते देखने को मिले। वहीं पे दोस्तों डॉलर की अगर बात की जाए तो 95.57 आप लोग देख सकते हो कि डॉलर भी अभी धीरे धीरे वापस से मजबूत हो रहा है। हमारा जो रुपया ये कमजोर हो रहा है, आप लोग देख सकते हो डॉलर एक समय पे नीचे आ गया था, वापस से डॉलर ऊपर जा रहा है, मतलब कि हमारा जो रुपया है ये वापस से आप लोगों को कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है। कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि एफआईस और डीआईस, मतलब परसों की रेट में भी एफआईस ने खरीदारी किया था और कल की अगर बात की जाए तो कल भी आप लोग देख सकते हो कि एफआईस ने खरीदारी किया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटा ही अमाउंट इनकी तरफ से खरीदारी था। अब आज के रेट में देखते हैं कि एफआईस क्या करता है। मुझे लगता है कि आज का माहौल जिस तरह से है, कल भी ऐसे लगा था मुझे कि शायद एफआईस बिकवाली किए रहेंगे, बट कल बिकवाली नहीं थे। अब आज जिस तरह से माहौल निगेटिव हुआ है, हो सकता है कि एफआईस ने आज के रेट में बिकवाली किया रहेगा, वो तो आप लोगों को शाम को मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग न्यूज का आर्टिकल अगर जाकर चेक करोगे ना तो चारों तरफ आप लोगों को इसी तरह का अपडेट देखने को मिलेगा। देख सकते हो कि यहाँ पर आज के रेट में मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है और प्रेशर जो हुआ है मार्केट में, मतलब गिरावट चल रही है, उसका रीजन क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से आप लोगों को वॉर होते हुए देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँ ना तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने ओपन किया हुआ और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके पढ़ के दिखाता हूँ। तो 8 जुलाई 2026 को अमेरिका ईरान के बीच अचानक बड़े युद्ध के संकट और वैश्विक बाजारों में मची खलबली के कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ हुए सीज फायर समझौते को पूरी तरीके से ओवर घोषित करने से दुनिया भर के निवेशक सहम गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएस ईरान क्राइसिस, ताजा अपडेट क्या है, तो हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ जो संघर्ष विराम, मतलब जो सीज फायर था वो अभी खत्म हो चुका है और जो वॉर वो वापस से शुरू हो रहा है, ये मैं आप लोगों को सीधा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि नाटो समिट के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक घोषणा की है कि ईरान के साथ वो समझौता अब खत्म ओवर हो चुका है। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, मतलब अब यहाँ पर हमला भी शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान में 80 से अधिक ठिकानों पर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, मतलब अब यहाँ पर ईरान के ऊपर फिर से अटैक हो रहा है। अब इसके जवाब में ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा। वो भी क्या करेगा कि अमेरिका की जो बेस है, जैसे कि आप लोगों ने सऊदी देखा होगा या बाकी जो वहां के खाड़ी देश हैं, उनके ऊपर हो सकता है कि इनकी तरफ से आप लोग को अटैक देखने को मिले। अभी देखो ईरान का क्या पलटवार है। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिससे खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बन गई है। तो जैसा मैंने बोला ना कि अभी अमेरिका अटैक कर रहा है तो ईरान भी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो। इसकी वजह से जो ऑयल का प्राइस है ये ऊपर की तरफ चला गया, सप्लाई रुकने का डर है, कीमतों में भारी उछाल हो गया, प्रतिबंधों की वापसी हो गई, ग्लोबल मार्केट यहाँ पर आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में गिरावट है, एशियाई बाजारों में कमजोरी है, सुरक्षित ठिकानों की तलाश। तो अब निवेशक क्या कर रहे हैं कि अब वो वापस से सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि सोने चांदी का भाव वापस से ऊपर की तरफ चले जाए, क्योंकि जब इस तरह से नेगेटिव माहौल रहता है और इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो फिर क्या होता है, लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के नॉर्मली सोने और चांदी की तरफ चले जाते हैं। तो हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे अभी सोना और चांदी, होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट ये आप लोगों को आगे चल के
मालूम पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रूड का भाव, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से क्रूड के भाव आप लोग को वापस से डाउन होते हुए देखने को मिले। आप लोग देख सकते हो यूएस ईरान चारों तरफ अभी आप लोगों को इसी तरह का अपडेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीज फायर खत्म और सैन्य हमले शुरू। फ्रांस के वर्साय पैलेस में 19 जून को, देखो 19 जून को समझौता हुआ था और उस समय से हम लोगों ने देखा कि वॉर रुक गया था, ठीक है। उसके बाद में अभी वापस से सारी चीजें चालू होते हुए देखने को मिले और इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट जो शॉर्ट टर्म में रिकवर हुआ था वापस से आप लोग को डाउन होते हुए देखने को मिला। और ऐसे में मैं आप लोग को बार बार समझा रहा हूं कि जो प्रॉफिटेबल कंपनियां जो शॉर्ट टर्म में अच्छी रिकवर हो गई थी उनके ऊपर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वापस हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और अच्छी अच्छी कंपनियां आप लोग को डाउन देखने को मिल जाए। और ऐसे में जब मार्केट गिर रहा है, मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूं कि क्वार्टर 4 में जिनके रिजल्ट अच्छे आए ऐसे कंपनियों के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा एक और मतलब यूट्यूब चैनल है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, आप लोग जाकर इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो मेरा ऐप है इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना और ऐप के ऊपर जाकर आप लोग पीडीएफ मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वहां पर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पीडीएफ जिनको चाहिए रहता है ना, वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। यहां पर कमेंट करके कोई मतलब नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। आप लोग ऐप पर जाओ, वहां पर जाके जो कमेंट है वहां पर आप लोग मतलब चैट का एक ऑप्शन रहता है, वहां पर मैसेज करो तो फिर वहां पर आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना। अभी तक 692 फॉलोअर्स हुए हैं, आगे चल के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियो देते जाऊंगा। उसके अलावा आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अगर जियो फाइनेंस की बात की जाए तो आज के डेट में वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो वहां पर बड़ी गिरावट होगी। सारी की सारी ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप रेलवे की ज्यादातर कंपनियां देखोगे तो वहां पर आप लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। देखो मैं एक चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा कि रेलवे की जो कंपनियां है या फिर बाकी भी आप लोगों ने गवर्नमेंट की ज्यादातर कंपनियां देखा होगा डिफेंस को छोड़ के, तो उनके अंदर अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि इनका अगर आप लोग सेल्स प्रॉफिट देखोगे ना तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। 2024 में इन सभी जो कंपनियां थी इनके अंदर क्यों तेजी देखने को मिला था, क्योंकि उस समय इलेक्शन था, ठीक है। और इलेक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब मुझे लगता है कि 2029 तक आप लोग को रुकना पड़ सकता है, ठीक है। खासकर जो रेलवे और या जो बाकी जो गवर्नमेंट की कंपनियां अभी अपने टॉप से डाउन है उनके लिए मैं इस तरह से आप लोग को समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी अगर आप लोग पीडीलाइट को भी देखोगे, पीडीलाइट काफी यहाँ पर आप लोगों को बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है आज के रेट में। इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अनूप इंजीनियरिंग की अगर बात की तो ये एक छोटी कंपनी आज के रेट में यहाँ पे गिरावट है। बहुत सारी कंपनी शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एक अच्छी तेजी देखने को मिला था। डीसी इन्फोटेक हो गया या उसके अलावा इंडिगो पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया। आप लोग देख सकते हो ज्यादातर अभी देखो क्रूड के जो भाव नीचे गिर रहे थे तो ऐसे में पेंट सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिल रहा था। बट अब क्या होगा कि जो क्रूड के भाव वापस से मान लो कि बढ़ने लगेंगे तो जो पेंट सेक्टर है उनको वापस से नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से इनके अंदर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। जेएनके इंडिया की बात किया तो आज के रेट में यहाँ पे गिरावट है। स्कोडा ट्यूब लिमिटेड आज के रेट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या शक्ति पंप हो गया या बाकी जितनी भी देख सकते हो ज्यादातर इस तरह की जो कंपनियां, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि शक्ति पंप, जीके एनर्जी, अस्वाल पंप, इन सभी कंपनियों को मिला के लगभग 825 करोड़ रुपए का अच्छा ऑर्डर मिला था, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म में इन सभी कंपनियों के अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी भी देखने को मिला था। लेकिन मार्केट में गिरावट होने की वजह से इन सभी कंपनियों में भी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाला ऑपरेशन की अगर बात की तो यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा मतलब जो प्रेशर था वो आ गया। मतलब सभी कंपनियों की अगर बात की, ओसवाल पंप की बात की जाए तो यहाँ पे गिरावट है। क्यूपिड लिमिटेड का आप लोगों ने सेल्स का डाटा देखा था, काफी अच्छा आया था और उसकी वजह से क्यूपिड में तेजी भी आई थी। लेकिन ऑलरेडी क्यूपिड बहुत ज्यादा भाग गया था, इसकी वजह से वहां पर भी आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां गिरी है, बहुत सारी कंपनियों ने आज के डेट में अच्छा भी प्रदर्शन किया। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आज के रेट में जो ज्वेलरी सेक्टर वाली कंपनियां उनके अंदर आप लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिला। चाहे वो डीपी आभूषण हो, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो, चाहे सेनको गोल्ड हो, चाहे आरबीजेड हो, जब मनोज वैभव हो, कोई भी ज्यादातर अगर आप लोग ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनियां ना उनको देखोगे तो उनके अंदर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। डीपी आभूषण आज के रेट में इसने अच्छा प्रदर्शन किया। कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात की जाए तो कल के रेट में मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि कल्याण ज्वेलर्स का सेल्स का डाटा काफी अच्छा है। सेनको गोल्ड का भी सेल्स का डाटा अच्छा आया था। या उसके अलावा अगर आप लोग पीएन कारगिल का भी सेल्स का डाटा देखोगे तो काफी अच्छा आया था। तो इन सभी कंपनियों का सेल्स काफी अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट में गिरावट थी, लेकिन आज के डेट में सभी कंपनियों में आप लोग को तेजी देखने को मिला। और यहां पर देख सकते हो कि कल्याण ज्वेलर्स शेयर कैन रैली अप टू 97% एज अ सिटी बेट ऑन अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब यहां पे अलग अलग जो ब्रोकर्स है वो अलग अलग कंपनियों का टारगेट दे रहे हैं, तो उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का टारगेट यहां पर बढ़ा दिया और इस वजह से यहां पर तेजी देखने को मिला। अभी मार्केट में जो माहौल है वो काफी नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे में स्काई गोल्ड की अगर बात किया तो ये कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपके
आपके पोर्टफोलियो में मान लो 20, 30, 50, 60, 70, 100 कंपनी है, ठीक है। तो जब मार्केट गिरता है तो सारी की सारी कंपनियां नीचे नहीं गिरती है, कुछ कंपनियां ऐसी रहती है जो मार्केट के अपोजिट में चलते रहती है। सेम उसी तरह से ये कंपनी मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा है। और इस तरह की अगर मान लो कि 4-5 कंपनी भी मिल जाती है ना, तो पोर्टफोलियो को हिसाब किताब बराबर कर देती है। और इस वजह से मैं आप लोगों से ज्यादातर छोटी छोटी कंपनियों के बारे में डिस्कस करता हूं। यहाँ पे देख सकते हो कि ज्वेलरी स्टॉक में थंग माइलिस हो गया, सेनको हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, या बाकी जितनी भी ज्यादातर कंपनी सभी के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला। पीएन कारगिल की अगर बात किया तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि इसका भी अगर आप लोग सेल्स का डाटा देखोगे तो 41% से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। मतलब कि जो ज्वेलरी सेक्टर वाली कंपनी है इनका सेल्स तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। आगे चलकर हो सकता है कि इनके रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ज्वेलरी सेक्टर की जो हमारे कॉमन कंपनी में भी आप लोग को देखने को मिलेगी, तो उनको भी आप लोग को स्टडी करना है। उसके बाद में इस तरह से अगर आप लोग बाकी कंपनी देखोगे, जैसे बालाजी अमाइंस की अगर बात की जाए तो बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइन, आज के डेट पे इनके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और उसका रीजन यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि भारत सरकार क्या कर रहा है कि एंटी डंपिंग जो टैक्स है वो बाकी अदर कंपनियों के ऊपर लगा रहा है, अदर देशों की कंपनियों के ऊपर। उसका रीजन ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि सस्ता माल भारत में डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो कंपनियां उनको नुकसान हो सकता है, तो अभी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से सस्ते हो जाएंगे दूसरे के कंपेयर में। तो ऐसे में इन सभी कंपनियों का बिजनेस बढ़ सकता है। आप लोग देख सकते हो भारत के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान से आने वाले एथिलीन डायमाइन केमिकल के सस्ते आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। तो इससे क्या होगा, घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा। और इस वजह से जितने भी ज्यादातर इस सेक्टर की जो केमिकल बनाने हुए कंपनी, जैसे कि आप लोगों ने बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइन देखा, और भी जो अमाइंस वाली कंपनी, सभी के अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। उसके अलावा शेयर इंडिया सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी आप लोगों को तेजी देखने को मिला था, शेयर इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है। आज के डेट में इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी मतलब जो जंप है वो देखने को मिला। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जो शेयर इंडिया कंपनी है इसी का नाम देख लो। यहाँ पर कल भी आप लोगों ने देखा था लगभग 20% की रिकवरी आई थी, आज के डेट में भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके अलावा सिग्मा सॉल्ट की बात की जाए तो ये कंपनी भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। आइडिया फोर्थ के तो रिजल्ट अच्छे आए थे, तब से ये कंपनी भी आप लोगों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। या उसके अलावा बाकी इस तरह से जो कंपनियां, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मनोज वैभव, ये ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी, इसके अंदर आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। आरबीजेड की अगर बात की तो ये कंपनी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, ये तो कंटिन्यू अच्छा ही करते जा रहा है, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। एक समय पर ये सारी कंपनियां भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन उसके बाद में इनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी कंटिन्यू आप लोग को अच्छा ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। एक समय पर यहां पर भी प्रेशर था, लेकिन इसका भी ग्राफ अभी देखोगे तो आप लोग को अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां आप लोग को ऐसी देखने को मिले जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मार्केट में गिरावट होगा तभी तो आप लोग अच्छी अच्छी कंपनियों पर ध्यान दोगे ना, क्योंकि जब मार्केट भागते रहेगा, सारी कंपनियां ऊपर रहेगी, तो फिर वहां पर देखने का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना, ये आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।